ओम नमो नारायण। मेरे वृष राशि के मित्रों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, बढ़िया ही रहोगे। बहुत कमेंट आ रहे थे मित्रों के, वृष राशि पे वीडियो डाल दिए थे पहले। वो टाइम था जब आपको इतने अधिक वीडियो की जरूरत थी, लेकिन हुआ क्या कि फिर इंटरनेट जगत पे कुछ ऐसा माहौल हो गया कि जैसे राशि ही एक वृष हो, उसके अलावा दूसरी राशि हो ही ना। तो ठीक है, मेरे विद्वान ज्योतिषी मित्रों ने काफी कुछ ज्ञान आपको बताया। अब उसका असर मुझ पे भी थोड़ा आया। अब आप तो जानते हैं, दास को वायरल होने का कोई शौक है नहीं, और जैसा दास का अनुभव रहा, दास ने आपके सामने रख दिया। क्योंकि अब जो आपकी कार्य क्षमता है, जो आपकी मानसिक क्षमता है, वो जिसकी जैसी है वैसा ही शनि फल देता है। अब शनि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे आपकी वृष राशि है, चाहे आपका वृष लगन है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया, मैं तो आज भी समझाऊंगा। और अभी तो शनि 3 साल, ओ 3 क्या, आपके लिए तो 6 या 7 साल आप कहोगे, जब तक के शनि देव अपनी नीच राशि यानी आपके 12वें भाव मेष राशि में जब तक शनिदेव नहीं जाते हैं, तब तक आपको, जैसा मैंने बताया था, मैं अपनी बात पे अटल हूं। क्योंकि शनि शनि आपका केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। देखो ना आप, ये शनिदेव की विशेषता है, आपको पता ही है, मैं काफी कुछ कह चुका पिछले वीडियो में। लेकिन अब नवम का मालिक नवम में, भाग्य का मालिक भाग्य में। तो यदि आप उसके बाद फिर कोई सूक्ष्मदर्शी लेके कुछ ढूंढते हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कार्य क्षमता में, या कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई दिक्कत स्वयं निर्मित है। फिर वो एस्ट्रोलॉजिकल आप उसे मत लगाइए। आपकी अपनी कार्य क्षमता को परखें, अपनी आधीरता को परखें। फिर दशम का दशम में रहेगा, फिर लाभ में रहेगा। शनि ऐसा है, मैंने आपको बताया था, स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। अगर आप समझोगे, ये समझोगे कि भाई हम एकदम से आसमान छू लें, तो वो ना तो वैसा दास के पास है कुछ, और ना वैसा व्यवहार या वैसा कुंडली में फल शनिदेव ही देते हैं। क्यों, बहुत स्लो मूविंग प्लानेट है, बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले। तो आपको बताया था कि चंद्रमा शीघ्रगामी ग्रह है, शुक्र शीघ्रगामी ग्रह है। तो आधीरता, अब देखो, एक 100 मीटर दौड़ का धावक है, एक 80 किलोमीटर मैराथन का धावक है। तो मैंने
कई प्रकार से आपको समझाने की कोशिश की कि अपनी जल्दबाजी को, अपनी अधीरता को आप एक किनारे रख दीजिए। ये शनि है, 2.5 साल रहेगा, आपके भाग्य को निर्मित करके ही ये आगे बढ़ेगा। तो यदि आपका नवम का अगर एस्ट्रोलॉजिकल बात करूं तो 9th का लॉर्ड, 10th का लॉर्ड अगर आपके किसी भी भाव में है, 9th का लॉर्ड 9th में है, 10th में है या 11th में भी है, 9, 10, 11, तो अब इसमें क्या है कि शनि एक विशेष है। बाकी ग्रहों की तो मैं नहीं कहता, लेकिन शनि तो भाई काम करते हैं। तो आप अपने अंदर थोड़ा सा झांकिए, कहाँ आप बेचैन हो या आपका कहीं कोई कामनाएं, हम थोड़ा सा राहु पे बोल के और अपनी वाणी को विराम दे दिया था। जब हमने देखा कि ओहो, यहाँ तो दोनों हाथों से राजयोग बंटने लगे वृष राशि वालों को, और लोग मुझे ब्लेम करने लगे कि तैने ये कहा था, तैने वो कहा था, जबकि मैंने बार बार आपको ये बात कही है कि भाई अगर यदि आप तुरंत प्रभाव चाहते हो तो आप भूल जाओ। यहाँ 80 किलोमीटर की मैराथन है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आज भी मैं वही कहूँगा, क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ। अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरा काम किसी को प्रभावित करना नहीं है, मुझे आपको प्रभावित नहीं करना भाई, लेकिन मेरा मुख्य काम है आने वाला समय देखना, भविष्य में झांकना मेरा काम है। भविष्य क्या है? जब आपका 9th और 10th का लॉर्ड 9, 10, 11 इन तीनों भावों में जब भी रहेगा, जो कि स्वयं नवम और दशम का स्वामी है, तो फिर आप बताओ एस्ट्रोलॉजिकल क्या कमी रह गई। फिर मैंने शनि का सकारात्मक बल बढ़ाने के लिए भी वीडियो डाला था, जिन मित्रों ने वो देखा। तो बात ये है कि दास का अनुभव भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि दास भी वृष राशि का है। दास को उपदेश मिला कि भाई अपना कर्म का ज्यादा उपदेश मिला, और कर्म करो और भजन करो, लेकिन ये दिल मांगे मोर कलीकाल है। तो दास ने क्या किया कि ये चतुर प्राणी यानी मैं स्वयं, ये कुछ एक्स्ट्रा चाहता था अध्यात्म में भी। अभी थोड़े दिन भजन करने के बाद थोड़ा सा ध्यान लगने लगा, तो ये अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा ध्यानी समझने लगा। खैर, इस विश्व का सबसे बड़ा योगी समझने लगा अपने आप को। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो क्योंकि ये दिल मांगे मोर, विभिन्न तरह की सिद्धि के चक्कर में पागल हो गया। चल, गुरु महाराज का सिर पे हाथ था तो संभाल लिया, वरना 2 घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता। तो सवाल ये है कि जो गुरु और शनि है ना, ये बड़े विकट स्वभाव के ग्रह हैं। ग्रह, गुण, स्वभाव
ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के नाम पे गणित परोसना, वो मेरे को नहीं आता। आता तो है लेकिन परोसता नहीं। गणित इतना ही है कि भाई ये ठीक रहेगा, इतने दिन ये ग्रह ठीक रहेगा, तो आप अनुकूलता का इसका फायदा उठाइए। अनुकूल और प्रतिकूलता ही तो बताएगा एस्ट्रोलॉजर। क्या अब खैर, और आज के युग में, इस भाग दौड़ के युग में, गुरु से समन्वय बैठाना या शनि से समन्वय बैठाना, ये इंसान को थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन एक बार यदि वो बैठा ले समन्वय, तो बेड़ा पार है। क्योंकि कर्म और लौकिकता, जो ये लौकिक विद्या है, जो भी कर्म हम करते हैं इस लोक में, जैसा भी जिसका कर्म है, और बृहस्पति है एक अलौकिकता। तो यदि अब जो अलौकिकता थी, अब वो अलौकिकता को भी ये इतना बली है, इसने घेर लिया। आ गए समझ में? भाई पिछले भी शनि आए तो गुरु भी शनि की राशियों में चल रहे हैं काफी समय से। तो अब यदि आपके कोई कर्म में आपने अपने आप को इतना डाल दिया कि आपका भजन ध्यान छूट गया, तो उसको आप मेंटेन कीजिए। क्योंकि देखो शनि जो है शुद्ध एकदम लौकिक ग्रह है, वहां अलौकिकता की कोई बात नहीं है। और बृहस्पति शुद्ध अलौकिक ग्रह है, ठीक है ना? तो जो आपके लाभ का स्वामी है, लाभ 11th और 8th, अष्टम, वो भी शनिदेव के साथ है और वो भी बहुत पावर रखता है, ऐसा नहीं है। तो एक तो अपने गुरु को बैलेंस रखिए आप वर्तमान में भी, क्योंकि फिर मुझे शनि भी बैलेंस करना पड़ेगा जब ये आपके 11वें भाव में जाएगा। तो खैर, मैं थोड़ा सा ज्यादा आगे की सोच गया, माफ करना मित्रों। तो अब सवाल ये हुआ कि जैसे ही राहु आया था, आप समझना बात को, जैसे ही राहु आया उसने क्या किया कि आपकी जो हालांकि राहुदेव की भी देवी सरस्वती है, इष्ट देवी, लेकिन मामला सारा लौकिक और अलौकिकता का है। तो जो दिखावा है, जैसे ही आपके राशि कह लो, राशि या लगन कह लो, उस पर राहुदेव ने प्रवेश किया, मैंने तुरंत आपको सावधान करके और मैं फिर चुप हो गया। बाकी मेरे ज्योतिष मित्र बता रहे थे आपको एक एक घड़ी का, तो फिर मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्या देखो, नक्षत्र विज्ञान या फलाना डिगड़ा कुछ नहीं चलता है शनिदेव के मामले में। आपने देखा है कितनी बदल दी दुनिया? क्या नहीं देख रहे आप?
नक्षत्र का उसका ये शीघ्रगामी ग्रहों में उतना शायद ना तो ज्योतिषियों का जो एंटीना है और ना ही जातकों का। सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती है आजकल भैया। राशि वाली है, वो प्रभाव तो है खैर। तो अब बात ये है कि एक तो गुरु नीच के सवाल ये है कि हर एक अनुकूलता जिसकी चाल मैं आपको बता चुका कि आपको कदम दर कदम पहले आपको छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, फिर वहां पहुंच के थोड़ा सांस लेके फिर थोड़ा आगे। यही बताया था ना मैंने तो भाई, कहीं राजयोग नहीं दी, लेकिन पहले से आप ठीक हैं भाई। मेरे साथ तो जो जुड़े हुए हैं वो तो ठीक है। हाँ, कईयों ने इस राहु के चक्कर में मेरी वीडियो को, राहु वाली को हल्के में लिया और जल्दबाजी में जैसे ही राहु आया, अब ये बड़ा प्रबल राहु है, तो आपको तो बिल्कुल समझा दिया था कि राहु और चंद्रमा ये सांप नेवला है। क्या है? एक सांप है, एक नेवला है, इनकी दोस्ती कभी हो नहीं सकती। ठीक, आप लगे रहे कि भाई राहु फला नक्षत्र में फला ये, अरे भाई अगर कहीं भी कुंडली में चंद्रमा के मान लो 2 या 3 राशि पीछे भी राहु है, ठीक, और बीच में कोई ग्रह नहीं है, तो भाई साहब तब भी चंद्रमा को प्रभावित करता है। तो मैंने आपको समझा दिया था कि राहु से सावधान रहना, जल्दबाजी से सावधान रहना, एकदम से 100 मीटर के धावक मत बन जाना, तो फिर शनि का भाग्य इसका साथ प्राप्त होगा ही नहीं यदि आप राहु के ट्रैप में आ गए तो। लेकिन यह राहु बड़ा प्रबल था, अपने गुरु शुक्राचार्य की राशि में था, तो हर प्रकार के दिखावे से, हर प्रकार की बेचैनी से, हर प्रकार की अधीरता से आपको बचने की सलाह दी गई थी वृष राशि वाले मित्रों को। और किसी तरह के झगड़े में, क्लेश में, इस टाइप की चीजों से भी दूर रहने की आपको सलाह दे दी थी जब ये राहुदेव आए थे। लेकिन कई मित्रों ने जो हल्के में लिया राहुदेव को, उन मित्रों ने अब जो शनि का प्रभाव होना चाहिए था, जो कि जहां हमें होना चाहिए था, वहां हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इस बार स्थितियां ऐसी थी कि जो अलौकिकता है, जो ज्ञान है, वो भी नीच राशि में था बृहस्पति देव, और वो आपके लाभेश हैं। और जब थोड़ा सा बृहस्पति की ऊर्जा, अपना तो एंटीना भाई सब बृहस्पति से ही, अपनी तो कुंडली में दूसरा ग्रह है ही नहीं। हाँ, आप भी जानते हो, पीछे बृहस्पति देव वक्री होकर नीच राशि में गए तो अपना तो एंटीने ने कैच करना बंद कर दिया, बिल्कुल सब सिग्नल खत्म। अभी क्या करें, फिर आप कहो जी वीडियो ना डाले,
अरे यार सिग्नल तो आने दो कहीं से, किताब पढ़ के डालूं? वो तो पूरी लाइब्रेरी है। वो तो फिर मैं गाता ही रहूंगा भजन सुबह से शाम तक, कोई सुने ना सुने। क्या कोई वो काम अपने बस की है नहीं। कई मेरे ज्योतिषी मित्रों ने संभाल रखा है वो मोर्चा भी, आप उनकी बात सुन लिया करो। तो इधर से आ गए केतु सेवंत में, सेवंत भाव। अब सबसे पहले तो आपकी गृहस्थी और आपके जो पार्टनर या जो भी, अब पार्टनर से ये नहीं है कि आपका पार्टनरी में व्यवसाय हो, जो भी, अब जैसे मान लो आपका कोई व्यवसाय है तो आपसे बहुत सारे आदमी जुड़े होते हैं, वो भी सप्तम भाव से देखा जाता है। तो इस तरह से राहु ने यदि आपके अंदर अहंकार दे दिया तो फिर शनि की तरफ से आपको चैलेंज आएगा। राहु ने यदि जल्दबाजी दे दी और आप शनि को भूल कर राहु के ट्रैप में आ गए, दिखावे में आ गए, चेहरा बन गए। चेहरा नहीं बनना, हाँ हमें नहीं होना वायरल। क्या ये पकड़े कान, जो सुने, जो सुनेगा ध्यान से बस वही चाहिए। इसी तरह से अपना सिस्टम बना के रखो भाई। हम भी वृष राशि के हैं लेकिन हम राहु के ट्रैप में नहीं आए। तो ठीक है। हाँ ये है, पैसे ज्यादा कई बार दे देता है लेकिन वे काम नहीं आते। इधर आएंगे इधर चले जाएंगे, इधर आएंगे इधर चले जाएंगे, क्योंकि वो अधूरा है, उसके फल भी अधूरे हैं। बस गिन के खुश हो लो एक बार। आहा, आहा, बस वो ही तसल्ली चाहिए राहु को। शनि है ये पूरा नींव दर नींव ऐसा महल खड़ा करता है कि सदियों तक बना रहे। और शनि की सही स्थिति देखो ना आप, अगर 7 7.5 साल, ढाई 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 7.5 साल या 7 साल शनि की सही स्थिति आपको आपके एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से आपको मिल जाती है, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और ग्रह या कुछ बेफालतू की चीज सुनने की आवश्यकता है। हाँ जहां लगाम लगानी है वहां लगाइए, जहां लगाम लगानी है वहां लगाइए, लेकिन बेफालतू तो, अब 12 वीडियो तो हर महीने वृष राशि पे बनते ही हैं। क्या भाई, 9 ग्रह है जी, 2-3 राशि वासी पलटते रहे, और वैसे तो रोज का राशि फल भी, क्या रोज राशि फल ही सुनाने लगूं कि लो जी वृष राशि वालों फलाना है डिकड़ा है, दुनिया भर के गग्गड़। अरे भैया अपने चंद्रमा को स्ट्रांग रखो, क्या स्टील के हो जाओ, क्या राशि फल सुनना है। और शनि तो वैसे ही यथार्थवादी ग्रह है। शनि जो है वो कर्म प्रधान, बस उसको बेफालतू की राशि पासी अच्छा नहीं लगती है।
तो कहीं अपने आप को आप कुछ सुन के कमजोर कर रहे हो। मैं तो आपको जब राहु की वीडियो डाल के ये कह दिया था कि अपने काम में लगो, मेरी भी वीडियो मत सुनना आज के बाद। लेकिन इस राहु ने कुछ मित्रों की अधीरता बढ़ा दी। राहु है इसका नाम, ये भी प्रचंड शक्ति है। क्या बात है, राहु देव नमो नमः। अब जब इसने बढ़ा दी, उधर से सप्तम से केतु का भी चैलेंज आ गया। तो है तो ये भी 1.5 साल रहते एक राशि में, लेकिन ये बेचैन ऐसा कर देते हैं इंसान को। तो आपको बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। अब राहु ढल रहा है। जो राहु के पास पावर थी, अब इसमें कहो आपको समझाया था कि आपका कितने डिग्री का लगन है, कितने डिग्री का चंद्रमा है, उससे 5 डिग्री आगे और 5 डिग्री पीछे। मान लो आपका 15 डिग्री का चंद्रमा है, तो 10 डिग्री से 20 डिग्री तक तो ये वृष राशि वालों के लिए दिक्कत करेगा, काफी कुछ संघर्ष देगा। क्यों? क्योंकि ये अतृप्त कामना है। क्या है? अतृप्त कामना। किसी भी कीमत पे कुछ भी इसको पाना है, ये राहु की प्रवृत्ति है। अभी कह देंगे भाई राहु तो फलाने जैसा फल देगा। अरे किताब में पढ़ ली, ऐसे ही कह दी फलाने जैसा फल देगा। चंद्रमा का फल कहां से देगा राहु? है भाई, चंद्रमा का फल कभी राहु दे सकता है? नहीं देगा। तो जब तुम्हारे चंद्रमा पे चलेगा, तो वो तुम्हारी उत्सुकता, तुम्हारी बेचैनी और तुम्हारा चेहरा, तुमको बन के दिखाना हो कुछ और, बन के दिखाओगे कुछ और। ठीक, ये है राहु का मतलब। और पूरा दिखावा, इसको इज्जत भी तो चाहिए ना। हाँ, बहुत इज्जतमंद ग्रह है भाई राहु। क्या? चाहे वो मोल की हो, खरीदी हुई हो, इसको चाहिए। ये मीडिया सब बुध और राहु की तो कहानी है भाई। तो अब यदि आप राहु के ट्रैप में आ गए हो, तो राहु से तो देखो आपको सावधान रहना पड़ेगा। अगेन मैं फिर कह दूं कि क्योंकि ये अब जाएगा आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में जाएगा, खर्चा कराएगा। अब इधर से शनि देव है, वो कतरा कतरा जोड़ने वाले ग्रह हैं। तो भाई अपना जितनी लंबी सौड़ है, उससे भी थोड़े से कम पैर पसारना। आगे आपकी मर्जी है। मेरे कोई, देखो, कोई अनुमान शास्त्री हूं, क्योंकि जहां आपने पैर, अब कई मित्र के बेचैन होके जब आते हैं, बोलते हैं भाई हाँ जी मेरा 50% काम तो ऐसा बना। भाई बन जाएगा, शनि है इसका नाम, कहाँ जा रहे हैं अभी। जैसे अब जब मान लो आपका काम बना ही रहा है ना, बिगाड़ तो नहीं रहा, क्योंकि अब ये बली है। तो सब चीज भूल भाल के, क्या है कि आजकल छोटी सी एक ग्रह इधर से उधर हिला, तुरंत ज्ञान दान परोस दिया बंदे ने। ठाई किताब,
और ज्ञान दे हमारा इंटरनेट पे, वो भी राहु है। क्या? कौन सा ज्ञान? ज्ञान यही सावधान रहो। जब आपके चंद्रमा पे राहु, देखो इसका कली काल में प्रबल है राहु, ये बात तो ठीक है, लेकिन यदि शनि से आप इसका समन्वय बैठाओगे, है तो शनि का ही चेला, चलता शनि के उस पे ही है, लेकिन इसकी चाल कुछ अलग है। हाँ, शनि वाली चाल थोड़ी है, ये तो जबरदस्ती देवता बना है ना। शनि जबरदस्ती थोड़ी बने देवता, तो सूर्य पुत्र है। ठीक, क्या बताऊं आपको। तो शनिदेव तो सूर्य पुत्र है भाई। तो सूर्य की वीडियो डाल दी, कितने महत्वपूर्ण है सूर्य। तो सूर्य पुत्र क्यों बताया? कि कर्म से जगत चलता है। ग्रहों में बाप बेटे हमारी तरह थोड़ी होते हैं रे भाई। क्या? लेकिन एक आपको समझाने के लिए, पूर्वाचार्यों की शैली ही ऐसी थी कि एक अनपढ़ के भी समझ में आ जाए। तो शनि इस जगत का कर्म है, और जैसे ही सूर्य उदय होता है, ये प्रजा अपने काम में लग जाती है। बताओ, दे सूर्य शनि का संबंध। लेकिन ये जो राहु है, ये तो भाई अलग ही कली काल का, खैर इसका प्रभाव ज्यादा है, लेकिन इसके ट्रैप में आपने आना क्यों है? प्राचीन भारत में तो 7 ही ग्रह थे, आपको ज्यादा दिखावा करना है, करके देख लो चलो, शनि बख्शेगा नहीं। क्योंकि आप चमकना चाहते हो, आप दिखावा चाहते हो, आप बहुत बड़ा ऐश्वर्य चाहते हो। और शुक्र की राशि में बैठ कर राहु, अभी बताओ, इतने दिन झेला, इतने दिन मेहनत करी, आपको बता दिया था खर्चे पानी के विषय में, जिसका जैसा लिमिट है। तो आपको यही कहा था ना भाई, पैसा बचा के रखना, कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन राहु ने लगवा दिए होंगे कहीं ना कहीं। क्या? ये करवा ले, वो करवा ले, इसको ऐसे करवा दे, उसको वैसे तुड़वा दे, उसको ऐसे पुड़वा दे, ये गाड़ी बदल दे। क्या? ये पैंट अच्छा नहीं है, इस पैंट को ऐसा कर। राहु के यही काम है, बेफालतू की खर्चे की उपज। फिर भी क्यों? ये अनुकूलता तलाशता है, अतृप्त है ना। जब ये तृप्त ग्रह है तो ये अनुकूलता तलाशता है। अब अनुकूलता उन चीजों में है थोड़ी, वो तो है, वो तो भैया विष्णु जी ने कर दिया काम अपने सुदर्शन चक्कर से। अब ढूंढे जा अनुकूलता। तो बात ये है कि हर कथा के पीछे, हर चीज के पीछे एक संदेश है कि जो एक आम इंसान को भी समझ में आ जाए। अब आप कहोगे भाई बहुत लंबा भाषण दे दिया, कुछ बताया तो है नहीं। भाई मेरी शैली यही है। अब शैली ये है कि अब राहु जाने वाला है आपके 12th हाउस में। ठीक? क्यों? अब वहां पे पड़ती है मेष राशि मंगल की। अब मंगल की राशि में जाएगा तो खर्चा कराएगा ये, क्योंकि वो तो अभी तो चलो
जिन लोगों के चंद्रमा पे था, यानी वृष राशि वाले, या जिनका वृष राशि लगन है, उनको ज्यादा इफेक्ट किया। तो देखो, 5 डे खेलो, फिर दोबारा वही दोहराना पड़ रहा है मुझे, और दोहराता रहूंगा आपको जब तक के शनि अनुकूल है। मेरा काम आपको बार बार गाइड करना ही है ना, कि शनि के अनुकूल आप अपने आप को कैसे ढालें। अब शनिवार में करोगे पार्टी, तुम अंग्रेज बन रहे हो। ओ भैया, शनि बिगड़ जाएगा, सही बता रहा हूं। शनिवार को सीधा अपने किसी, जहां पशुओं का इलाज होता है, या कहीं गौशाला है, या कहीं जो कोढ़ी विकलांग व्यक्ति या विधवा आश्रम, उसका नियम बनाओ। अभी जितने पैसे उस पार्टी में, दारूबाजी में या और बेफालतू के कामों में खर्च करने हैं, उस पैसे से वहां जाके वहां पे उन जरूरतमंदों की, गरीब निरीह पशु पक्षियों की, मनुष्यों की, कोढ़ियों की, विधवा आश्रम में जाके उनको, जो शनि के, देखो शनि का आशीर्वाद जो है यहां से फल फूल सकता है। ठीक, शनि की ऊर्जा इन लोगों में होती है, और जो ये कह देंगे, वो अगर आशीर्वाद आपने ले लिया तो वो हो जाएगा काम। ठीक, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने सब तत्वों को पहचाना कि अब शनि तो बहुत दूर है भाई, तो शनि की कृपा कैसे लोगे? शनिवार को पार्टी करके, दारूबाजी करके? वो तो फिर राहु आ गया क्या? तो सावधान, क्या उस चक्कर में मत पड़ो, राहुदेव के ट्रैप में मत आओ। जो क्षेत्र मैंने बताए हैं शनिवार को, वो नियम रखो। काफी दिन हो गए ना, इसलिए बता रहा हूं दोबारा, आगे आपकी मर्जी है, जबरदस्ती किसी के साथ है नहीं। तो जितने भी विकलांग हैं वो सब शनि के प्रतिनिधि हैं। जितनी भी विधवा स्त्री हैं, वहां आश्रम में जाके उनके लिए जो भी आपसे बन पड़ता है, आपको हेल्प करनी चाहिए। जितने भी कोढ़ी हैं, इन सब का, ये भी शनि के प्रतिनिधि हैं। और मजदूर वर्ग तो है ही, तो जो आपके नीचे काम करने वाले हैं, विशेष तौर पे स्वीपर वगैरह, तो इन लोगों की भी आप एक तो थोड़ा सा घृणा की दृष्टि से देखना बंद कर दें, वरना शनि बिगड़ जाएगा। जो आपसे हेल्प हो आप कीजिए। तो शनि कमाल करेंगे। अब अगर आप राहु के ट्रैप में आ गए, तो वहां पे फिर जब आप पार्टी में, वहां कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा आपको, क्योंकि राहु है ना ये, माया से माया मिले कर कर लंबे हाथ। वहां लंबे हाथ ऐसे मिलाओगे, वहां वो आपको सब साफ करके चलता बनेगा, आगे नया ग्राहक देखेगा। राहु है भाई, इसका काम ही है। अभी तुम क्या करोगे? क्योंकि वृष राशि है, सौम्य है, क्या
तो भाई थोड़ा सावधान रहो, वीडियो डाल दो जी, वीडियो डाल दिया भैया, वीडियो ले 40 मिनट का हो गया, मैंने तो काम की एक भी बात नहीं बताई क्या। पर भाई वीडियो डालना भी जरूरी था इतने दिन बाद। ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।